वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने पढ़ा था व्हाट इज इफ एल्स एंड एल्स इफ कंडीशन, राइट। तो हमने ये भी देखा था कि इफ के साथ खाली हम इफ यूज कर सकते हैं और इफ के साथ एल्स इफ यूज कर सकते हैं, एल्स भी यूज कर सकते हैं। तो हमने ये तीनों ब्लॉक देखा था। कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है तो फिर वो वहां से बाहर आ जाता है। और वो कैसे एग्जीक्यूट होता है? जो अगर कंडीशन ट्रू होता है तो अंदर जाता है, ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है, फिर बाहर आ जाता है। अगर कोई भी ब्लॉक में नहीं जाता है तो बाय डिफॉल्ट वो एल्स में चला जाता है, ठीक है। तो ये देखा था। इसका मैंने बोला था कि एक इजी ऑल्टरनेटिव कौन सा है, स्विच केस स्टेटमेंट। ये सेम चीज हम स्विच केस के साथ भी कर सकते हैं। तो एक बार स्विच केस से पहले एक बार मैं आपको व्हाट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू ये बता देता हूँ, जो कि हम कलेक्शन के टाइम से ही मैं बता रहा हूँ कि ब्रेक एंड कलेक्शन पढ़ेंगे, मैं ब्रेक एंड कंटिन्यू पढ़ेंगे, बट नहीं कर पा रहे थे। तो वो एक बार कर लेते हैं, फिर आपको स्विच केस बता दूंगा, क्योंकि स्विच केस में ब्रेक वाला स्टेटमेंट यूज ही होता है। तो उससे पहले एक बार हम व्हाट इज ब्रेक एंड व्हाट इज कंटिन्यू ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक वही है, व्हाट इज ब्रेक स्टेटमेंट एंड व्हाट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू आप इसी इफ एंड एल्स के अंदर ही लगा सकते हो। एक सेपरेट क्लास बनाते हैं, उसी में हम ब्रेक एंड कंटिन्यू इसी एग्जांपल के साथ ही समझेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे उसमें। तो एक सेपरेट क्लास पहले बना लेते हैं। आपको कोई भी किसी भी क्लास में अभी तक कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करो, मैं उसमें मतलब वीडियो के टाइमलाइन के हिसाब से आप बता दो कौन सा वाला पार्ट आपको कंफ्यूजिंग है या ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है। देन मैं उसको इजीली एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करूंगा, ठीक है। तो इसका नाम हम देते हैं ब्रेक कंटिन्यू, ठीक है। ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट। कल जैसे हमने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ा था, सो दिस इज कॉल्ड ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट में वही उसी एग्जांपल के साथ हम पढ़ेंगे। तो इसी को ही कॉपी कर लो, या फॉर लूप के अंदर जो लिखा था उसको भी कॉपी कर लो। फॉर लूप में भी ये सेम कोड हमने पढ़ा था, ठीक है। तो किसी एक को कॉपी कर लो। तो ये मैंने कॉपी कर लिया इसमें। मेथड का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जस्ट फॉर हम तब से यही यूज कर रहे हैं तो मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। इजी हो रहा है कि इसका एक ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं, स्टोर डेटा को कॉल कर रहे हैं। जो भी हम कर रहे हैं इसी के अंदर ही हमेशा कर रहे हैं। और प्रोग्राम डॉट सी एस में हम क्या करें, उसका ऑब्जेक्ट बना दे रहे हैं और स्टोर डेटा को कॉल कर दें, तो इजीली जो भी हमारा एग्जीक्यूट करना है, जो भी लॉजिक हम लिख रहे हैं स्टोर डेटा के अंदर, वो इजीली कॉल हो जा रहा है। तो इसलिए मैं ज्यादातर इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, वही सेम फॉर्मेट में तब से यूज कर रहा हूँ, ठीक है। बट इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, क्लास कुछ भी ले सकते हो, मेथड कुछ भी ले सकते हो। जस्ट इसका में अभी कुछ मतलब ही नहीं है क्लास और मेथड से। हमारा मेन मोटिव क्या है कि अंदर में हमने लॉजिक क्या लिखा है, करेक्ट। तो आप कुछ भी क्लास एंड मेथड ले सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने वही बना दिया, एक ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट नाम का एक क्लास बना दिया, स्टोर डेटा का एक मेथड बना दिया, एक एरे बनाया, एरे में हमने वही सेम 10 से लेके 50 तक स्टोर किया। एंड हमारे पास एक आ, ये फॉर लूप चल रहा है, ठीक है। फॉर लूप के अंदर हमने ये दे रखा है, एक इफ एंड ऑल एल्स वाला कंडीशन दे रखा है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं क्या करूंगा, अगर मेरा 30 आए तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे कुछ प्रिंट करने के बदले मैं क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। तो ब्रेक मतलब क्या होता है, मतलब लूप से एग्जिट कर जाओ, उसके बाद लूप कंटिन्यू ही नहीं होगा, मतलब लूप चलेगा ही नहीं। पहले 10 आएगा, तो 10 के टाइम पे ये कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स में जाके प्रिंट कर देगा वैल्यू इज नॉट 10। या तो एक काम करते हैं, हम वैल्यू क्या है वही प्रिंट कर लेते हैं, तो आपको समझेगा किस टाइम पे एक्चुअली लूप से एग्जिट हुआ, ठीक है। वैल्यू इज, यहाँ पे प्लस करके आप जो एरे ऑफ आई है ना, उसमें हमारा वैल्यू आ रहा है, एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ इंडेक्स। एरे ऑफ इंडेक्स से ही हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो जो भी हमारा हमारे पास आ रहा है वैल्यू, उसको प्रिंट करते जाते हैं। जब 30 आएगा वो क्या करेगा, ये लूप यहाँ से ब्रेक कर देगा। ब्रेक कर देगा मतलब ये लूप आगे कंटिन्यू होगा ही नहीं, मतलब 40 एंड 50 के लिए लूप चलेगा ही नहीं कभी। 30 में हम ब्रेक ही कर दे रहे हैं लूप को। तो ब्रेक का मतलब यही होता है, जहां पे आप ब्रेक लिखोगे उसके बाद से लूप आपका कंटिन्यू होगा नहीं, लूप से लूप उधर ही एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद आपका मान लो 3 बार लूप घूमना था या 4 बार घूमना था, वो घूमने का ही नहीं, उधर ही एग्जिट हो जाएगा। तो देखते हैं, पहले 10 एंड 20 प्रिंट करेगा, वैल्यू इज 10, वैल्यू इज 20, फिर 30 के टाइम पे ब्रेक हो जाएगा।
तो यही दो लाइन ही प्रिंट हो पाएगा हमारा, वैल्यू इज 10 and 20। ठीक है, तो ये आपका ब्रेक स्टेटमेंट होता है। एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हमारा क्लास का नाम ब्रेक कंटिन्यू है। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्ट बना लो पहले। ऑब्जेक्ट डॉट स्टोर डेटा कॉल कर लेते हैं एंड इसको कॉल करते हैं। तो वैल्यू इज 10, वैल्यू इज 20, देन उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट हमारा ब्रेक कर देगा। क्या एरर आ रहा है, कहीं पे हमने कुछ ब्रैकेट मिस कर दिया है। यहाँ पे आई थिंक हमने कहीं पे कुछ ब्रैकेट छोड़ दिया है। ये कहाँ पे एरर दे रहा है, ओके, यहाँ पे ब्रैकेट मिसिंग है। ठीक है, एक बार और रन कर लेते हैं। देखो वैल्यू इज 10 एंड देन वैल्यू इज 20। ठीक है, इसको आपको डिबग करके अगर देखना है, डिबग मैंने कैसे बताया था, जस्ट यहाँ पे आओ, इधर ये है ब्रेक पॉइंट, मतलब यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका डिबगर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार चला के देखते हैं तो आपको इजीली समझ आएगा कि ब्रेक कैसे हो रहा है लूप से। देखो सबसे पहले एरे ऑफ आई की वैल्यू चेक करो। ठीक है, शिफ्ट और F9 दबाओगे तो आपका वैल्यू दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, ये एक वॉच विंडो होता है, क्विक वॉच विंडो, उसमें आपको क्या वैल्यू आ रहा है वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हमारे पास वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है 10। तो 10 इज ओके। 10 के केस में क्या होगा, 10 इक्वल टू 30 नहीं है तो अंदर जाएगा नहीं, तो एल्स में चला जाएगा। देखो अभी एल्स में जा रहा है कि नहीं, देखो एल्स में गया, प्रिंट किया, वैल्यू इज 10। ठीक है, वैल्यू इज 10, देखो अभी प्रिंट हो गया होगा, वैल्यू इज 10 प्रिंट हुआ, फिर दोबारा लूप में जाएगा, एक से इंक्रीमेंट हुआ, अभी आर एफ 2 आएगा, आर एफ सॉरी आर एफ 0 के बाद आर एफ 1 आएगा जो कि 20 है। तो इसका यहाँ पे होवर करो, आपको वैल्यू मिल जाएगा। सिर्फ F9 दबाओ, वैल्यू देख लो, आर एफ 1 में क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। आई का वैल्यू भी अगर देखना है तो यहाँ पे होवर करो, आई का वैल्यू आपको 1 दिखेगा, पहले 0 था अभी 1 से इंक्रीमेंट होकर 1 दिख रहा है। ठीक है, तो 20 भी 20 इक्वल टू 30 है क्या, नहीं है, तो ये यहाँ पे भी अंदर नहीं जाएगा, तो एल्स में जाएगा, प्रिंट कर देगा वैल्यू इज 20। तो अभी देखो वैल्यू इज 20 प्रिंट हो जाना चाहिए, हो गया। अभी नेक्स्ट आएगा 30। अरे आई का वैल्यू क्या है, 2 है, 2 में क्या स्टोर है, 30 है। देख लो इसको भी, शिफ्ट एंड F9, 30 आ गया। 30 इक्वल टू 30 है क्या, है, तो यहाँ पे अंदर जाएगा एंड ब्रेक हो जाएगा। देखो ब्रेक होते ही सीधा बाहर आ गया, देखो लूप से ही बाहर आ गया, कंटिन्यू ही नहीं हुआ। देखो उसका खत्म हो गया हमारा। तो क्या प्रिंट होके आया, 10 and 20। तो समझ गए आपको ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। वैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, जस्ट आपका लूप को एंड नहीं करता, वो क्या करेगा, आपका वही वाला आइटरेशन को स्किप कर देता है। ब्रेक मतलब एग्जिट है, ठीक है, ब्रेक मतलब एग्जिट द लूप। कंटिन्यू मतलब क्या होता है, कंटिन्यू मतलब होता है आपका स्किप द लूप, स्किप द करंट आइटरेशन। करंट आइटरेशन मतलब जो जिसके लिए अभी वो घूम रहा है उसको स्किप कर दो। ठीक है, ये होता है। तो इसको मैं अभी, ये हमने देख लिया ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, अभी हम कंटिन्यू देखते हैं। मतलब जब 30 आएगा तो 30 को स्किप कर देगा, लूप घूमेगा बट 30 के लिए वो स्किप हो जाएगा। अगेन 40 प्रिंट होगा एंड 50 प्रिंट होगा। ब्रेक के केस में क्या हो रहा था, 40 50 भी प्रिंट नहीं हो रहा था, ब्रेक से एग्जिट हो रहा था। कंटिन्यू में जस्ट 30 के लिए वो स्किप हो जाएगा वो वाला आइट्रेशन, एंड देन 40 एंड 50 प्रिंट हो जाएगा। तो 10 20 40 एंड 50 प्रिंट होगा, 30 वाला आइट्रेशन स्किप हो जाएगा, लूप कंटिन्यू होगा आपका। ब्रेक के केस में लूप एग्जिट हो जा रहा था, ब्रेक हो जा रहा था। ठीक, तो डायरेक्ट रन करके देखते हैं, इंस्टेड ऑफ डिबगिंग डायरेक्ट रन करके देखते हैं। ठीक, देखो वैल्यूज 10 20 30 हमारा स्किप हो गया क्योंकि हमने कंटिन्यू कर दिया था 30 के केस में। 40 एंड 50 प्रिंट हो गया। तो ये हमारा होता है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे,
व्हाट इज स्विच के स्टेटमेंट, जो कि इफ एल्स का अल्टरनेटिव है। उसमें हम ब्रेक यूज करेंगे, इसलिए मैंने आज आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू बता दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।